हमसफ़र भाग 3 उलझे धागे। आलोक ने कैंपस में सब जगह तलाश किया मगर दिव्या नहीं मिली। आलोक ने दिव्या को फ़ोन किया तो दिव्या ने कह दिया वह कुछ देर अकेले रहना चाहती है। आलोक बहुत परेशान था। उसे लगा दिव्या उससे नफ़रत करने लगी है। लड़कियों को समझना और समझाना कितना मुश्किल होता है। अब कैसे वो दिव्या और मानसी दोनों को समझाए। आलोक इसी उलझन में हॉस्टल वापस आया। मुझे कुछ दिन बाद इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था और आलोक के साथ ही रुकना था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया। मुझे बात करते करते महसूस हुआ कि आलोक बस उतना जवाब दे रहा है जितना मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लगा शायद वो मेरे आने की वजह से उत्सुक नहीं है। क्या हुआ, मेरे रुकने में कोई दिक्कत है? मैंने पूछा। नहीं यार, भाई है तू, ऐसा क्यों बोल रहा है? आलोक ने रूखेपन से कहा। तेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही मुझे, मैंने कहा। अरे नहीं भाई यार, सॉरी, दिमाग कहीं और है आज मेरा। यार ये लड़कियों को समझना मेरे बस की बात नहीं। वो तो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन तुझे क्या दिक्कत आ रही है? मैंने पूछा। और फिर आलोक ने मुझे पूरी कहानी बताई और उसके बाद चिढ़ते हुए कहा, यार मानसी ने जो किया उसके बाद मुझे नहीं लगता दिव्या मेरी लाइफ में उसको देखना चाहेगी। जब वो राहुल मानसी की ज़िंदगी में आया तभी से मानसी बदल गई। हमारी लड़ाई हरदम होती है। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? आलोक ने पूछा। मैं होता तो दोस्ती तोड़ देता, क्योंकि मानसी ने भी तो यही किया था ना। प्यार पाने के लिए दोस्ती तोड़ दी थी। तेरी दोस्ती तो उसी दिन छत पर ख़त्म हो गई थी जब उसने राहुल को माफ़ करके तुझे ब्लॉक कर दिया था। उसने तुझे दोबारा केवल इसलिए फ़ोन किया क्योंकि वो जानती थी उसकी मदद कोई और नहीं करेगा। यार जो गलती मानसी ने की मैं नहीं करना चाहता। दोस्ती और प्यार दोनों में से एक को चुनना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। सब लोग खुश क्यों नहीं रह सकते? आलोक ने निराश होकर कहा। सब लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तुम उसको खुश रखो जो तुम्हारी खुशियों की परवाह करता है। मैंने उसे फिर से मुफ्त वाला ज्ञान दिया और फिर कुछ देर बाद प्यार और दोस्ती के मुद्दे पर चर्चा होती रही। मेरा ज्ञान ख़त्म हुआ, मेरी बातें भी ख़त्म हुई। अब रात में आलोक को नींद नहीं आ रही थी। अक्सर रात में वो दिव्या से बात करता था और 2 बजे तक सो जाता था, लेकिन उस दिन 3 बज चुके थे और नींद का नामो निशान नहीं था। फ़ोन कटने के बाद आलोक बार बार व्हाट्सएप पर देखे जा रहा था कि दिव्या ऑनलाइन है या नहीं। कम से कम 20 बार आलोक ने अलग अलग तरह से आई एम सॉरी लिखकर डिलीट किया। अगले दिन कॉलेज में जब आलोक और दिव्या एक दूसरे के सामने आए तो आलोक मुस्कुराया। दिव्या भी मुस्कुराई और दूसरी ओर जाने लगी। आलोक भागकर दिव्या के पास पहुंचा और साथ में चलने लगा। आलोक ने कहा, कल फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा था? सॉरी, मैं नहीं चाहती थी मुझे कोई डिस्टर्ब करे, और मैंने हमारे रिश्ते को लेकर एक फ़ैसला किया है, दिव्या ने चलते चलते ही कहा। कैसा फ़ैसला? आलोक ने पूछा। मैंने कहा था ना, एक दूसरे को पसंद करना ही काफ़ी नहीं, हमें देखना और समझना होगा कि हम एक दूसरे के लायक हैं या नहीं। हाँ तो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, दिव्या ने कहा। आलोक ने अपने आसपास देखा, फिर दिव्या का हाथ पकड़ा और पास में ही खाली क्लासरूम के अंदर खींच लिया। तुम मेरे लायक नहीं हो ये मैं तय करूँगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, यही कहना चाह रही हो ना? आलोक ने गुस्से भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मानसी ने बताया था ना तुम्हें कैसी लड़की, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ ना, दिव्या ने कहा। मानसी क्या सोचती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लायक हो, बस बात ख़त्म, आलोक ने कहा। मुझे फ़र्क पड़ता है आलोक, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती टूट जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती तुम्हें अपने दोस्तों के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े, मेरे अतीत की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। नहीं होना पड़ेगा शर्मिंदा यार, मानसी की बात को दिल पर मत लो, उसकी आदत है सबके अंदर कमियां निकालने की, इग्नोर करो। आलोक तुम नहीं समझ सकते मुझे क्या महसूस हो रहा है। जो मानसी ने कहा सब सच था, गलत मैं हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी,
मेरे जैसी कैरेक्टरलेस नहीं होगी, दिव्या ने कांपते हुए कहा। आलोक ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और चिल्लाया, शट अप! दोबारा खुद को कैरेक्टरलेस बोला तो लगाऊंगा एक थप्पड़। तुम मुझसे प्यार करती थी, उसने तुम्हें धोखा दिया, वो था कैरेक्टरलेस। दिव्या आलोक का गुस्सा देखकर डर गई। पहली बार शायद दिव्या ने आलोक का गुस्सा देखा था। जो भी हो, मैंने जो भी किया वो बदलेगा नहीं ना। और आज मानसी ने बोला, कल कोई और बोलेगा। मैं तुम्हें शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं हूँ शर्मिंदा, और मैं साले का मुंह तोड़ दूंगा जो भी ऐसा बोलेगा। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, तुम मुझे पसंद हो, और जो भी मेरा सच्चा दोस्त होगा तुम्हें मेरी नज़रों से देखेगा, आलोक ने बोला। आलोक की कलाई नीली पड़ने लगी थी और उसके हाथ में सूजन आने लगी थी। तुम्हें मेरी वजह से दोस्त बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानसी सही कह रही है, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक। तुम्हारी लाइफ में कभी कोई नहीं था, और मैं... छोड़ो प्लीज़, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। बस इतना समझ लूँगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, आलोक ने कहा। दिव्या सर झुकाकर नीचे देखने लगी। उसने कुछ देर सोचा और आंख में आंसू लिए बाहर निकल गई। दरवाजे के पास कुछ लड़के कान लगाकर शायद उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वो दरवाज़ा खुलते ही दरवाजे से दूर हटकर भागने लगे। उस दिन के बाद आलोक ने दिव्या की तरफ देखना भी बंद कर दिया। 1 महीने तक हाथ में प्लास्टर चढ़ाकर आलोक कॉलेज आया। दिव्या इस चोट के लिए भी खुद को दोषी मानती थी। आलोक अपने आसपास की हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। इधर कुछ दिन की नाराज़गी के बाद मानसी ने आलोक से फिर से बात करनी चाहिए। बहुत बार फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, मगर आलोक ने बात नहीं की। अजीब दौर था, एक दूसरे का हाल जानने के लिए तीनों लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से नज़र रखते थे। दिव्या आलोक और मानसी को देखती थी। आलोक दिव्या पर नज़र रखता था और मानसी आलोक और दिव्या पर नज़र रखती थी। 4 महीने बाद आलोक कुछ दिन की छुट्टी के लिए घर आया। मानसी बार बार किसी बहाने से आलोक के घर आती थी, बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन आलोक बिना जवाब दिए या तो घर से बाहर निकल जाता था या फिर दूसरे कमरे में चला जाता था। आलोक की माँ का ध्यान इस ओर गया। आलोक की छोटी बहन दिशा मानसी के साथ एक दिन बाजार गई। दिशा के कुछ कपड़े मानसी के झोले में चले गए तो मानसी उनको वापस देने आई। आलोक ने दरवाज़ा खोला। मानसी ने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए आलोक की तरफ कपड़ों से भरी पॉलीथीन बढ़ाई। ये दिशा की ड्रेस। मानसी इतना ही कह पाई थी कि आलोक ने उसके हाथ से कपड़े लेकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। आलोक की माँ ने ये देखा और इस बार उन्होंने आलोक को डांटते हुए कहा, ये क्या किया अभी तुमने? क्या किया? आलोक ने भी ऊंची आवाज़ में बोला और कपड़े सोफे पर फेंक दिए। आवाज़ नीची करो पहले, माँ ने और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कहा। शायद मानसी को सब सुनाई दे रहा होगा, ये सोचकर आलोक अंदर अपने कमरे में चला आया और कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगा, जिससे माँ की डांट उसके कानों तक ना पहुँचे। माँ आलोक के पीछे पीछे कमरे में आई और उन्होंने आलोक का मोबाइल ले लिया। ये क्या हो गया है तुझे? जब से तू वापस आया है देख रही हूँ बहुत गुस्सा आता है तुझे। क्या हुआ है बता, माँ ने डांटते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, आलोक ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। मानसी से झगड़ा हुआ है? माँ ने पूछा। आलोक कुछ नहीं बोला, नज़रें नीचे करके चुपचाप बैठ गया। देखो बेटा, जो भी बात है आपस में बात करके सुलझा लो ना। बात ना करने से कुछ ठीक नहीं होता, और अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दो, दोस्त है तुम्हारी। जब आलोक की माँ ने ये बात कही तो आलोक चौंक गया। माँ को कैसे पता चल जाता है कि हमारा झगड़ा हुआ? उसने आपसे कुछ कहा क्या? आलोक ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ इतने दिनों से, वो घर पे आती है तुम बाहर चले जाते हो, वो कुछ बोलती है तुम जवाब नहीं देते। याद है जब तुम्हें बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता था, इसी कमरे में अकेले पड़े रोते रहते थे।
तब सबके मना करने पर अपने मम्मी पापा से लड़ाई करके वो तुम्हारे पास आई थी, याद है ना? माँ ने आलोक को याद दिलाया। आलोक को एक एक पल अच्छे से याद था। आलोक के साथ खेलने की वजह से मानसी भी बीमार हो गई थी। उसको कितना खराब लगा होगा तुमने उसकी बात सुने बिना दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या किया उसने जो इतना गुस्सा हो? कुछ नहीं यार मम्मी, आप बीच में मत पड़ो, आलोक ने झुंझलाते हुए कहा। जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये मोबाइल नहीं मिलेगा, माँ ने कहा और कमरे से जाने लगी। अरे ये क्या बात हुई मम्मी, आप मुझे मत बताओ मुझे किससे माफ़ी मांगनी है किससे नहीं। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अपने कपड़े धोना सीख जा, मान लूँगी तो छोटा बच्चा नहीं है, मम्मी ने चिल्लाते हुए कहा। मोबाइल के बिना आलोक को कुछ देर तक तो ये लगा जैसे उसके शरीर का कोई अंग अलग हो गया है। लेकिन आलोक भी थोड़ा जिद्दी था। उसने आधा दिन और पूरी रात बिना मोबाइल फ़ोन के गुजार दी। और सच में मोबाइल फ़ोन की वजह से किसी इंसान को आत्मचिंतन करने का वक्त ही नहीं मिलता है। अकेले में अपने आप बहुत सी समस्याओं के हल निकल आते हैं। आलोक भी अपने फ़ोन के बिना अपनी ज़िंदगी के बीते हुए पलों में खोया सोच रहा था। अपने बचपन की वो बातें, मानसी और वो साथ साथ खेलते थे। इतनी पुरानी दोस्ती कैसे ख़त्म हो सकती है? वो बचपन वाली मानसी कहाँ गई जो हर बात में आलोक का साथ देती थी? अगले दिन आलोक बाजार से वापस आ रहा था। आलोक जैसे ही लिफ्ट में अंदर घुसा, मानसी पीछे से दौड़ती हुई लिफ्ट में आ गई। अब आलोक इस इंतज़ार में था कि मानसी बटन दबाए, लेकिन मानसी बोर्ड के बिल्कुल पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि आलोक उससे ऐसा करने के लिए बोले। आलोक ने कुछ देर बाद खुद ही बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। मानसी ने जल्दी से सभी बटन एक साथ दबा दिए। मानसी अपनी शरारत पर मुस्कुराने लगी। आलोक ने झुंझला कर कहा, ये क्या बचपना है? थैंक गॉड कुछ तो बोला तू, कब से आवाज़ नहीं सुनी तेरी, मानसी ने कहा। दूसरी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। लिफ्ट हर मंजिल पर रुकने वाली थी, इसलिए आलोक ने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। तुम बात करने लायक नहीं हो, कहकर आलोक लिफ्ट से बाहर आ गया और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। मानसी भी पीछे पीछे भागती हुई आई। मैं जानती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती होगी ना तुम मुझसे बात करो। गलती मेरी ही है, मैं बस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, थैंक्स टू यू, आलोक ने बात काटते हुए कहा। क्यों, दिव्या का क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया क्या? मेरी वजह से हुआ क्या? मानसी के हर एक सवाल से आलोक को चिढ़ हो रही थी। अगर मेरी वजह से हुआ है तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी यार। अगले दिन आलोक बाजार से वापस आ रहा था। आलोक जैसे ही लिफ्ट में अंदर घुसा, मानसी दौड़ती हुई लिफ्ट में आ गई। आलोक इस इंतज़ार में था कि मानसी बटन दबाए, लेकिन मानसी बोर्ड के बिल्कुल पास खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी आलोक उससे ऐसा करने को बोले। आलोक ने कुछ देर बोर्ड की तरफ देखा, फिर उसके बाद हाथ बढ़ाया। मानसी ने जल्दी सभी बटन एक साथ दबा दिए। मानसी अपनी शरारत पर मुस्कुरा रही थी। आलोक ने झुंझला कर कहा, ये क्या बचपना है? थैंक गॉड कुछ तो बोला तू, कब से तेरी आवाज़ नहीं सुनी, मानसी ने खुश होते हुए कहा। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और दरवाज़ा खुल गया। लिफ्ट हर मंजिल पर रुकने वाली थी, इसलिए आलोक ने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। तुम बात करने लायक नहीं हो, आलोक ने कहा और आलोक लिफ्ट से बाहर आकर सीढ़ियों की ओर जाने लगा। मानसी भी पीछे से भागती भागती आई। मैं जानती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती होगी ना तुम मुझसे बात करो। गलती मेरी ही है, लेकिन मैं बस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, थैंक्स टू यू, आलोक ने बात काटते हुए कहा। क्यों, दिव्या का क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया क्या? मेरी वजह से हुआ क्या? मानसी के हर एक सवाल से आलोक को चिढ़ हो रही थी। अगर मेरी वजह से हुआ है तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मैं तो माफ़ी मांगना भी चाहती थी, मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया, लेकिन तुमने मेरा कभी फ़ोन ही नहीं उठाया, मानसी ने कहा। आलोक सीढ़ियों पर रुका। उसने 2 सेकंड आंखें बंद की और कुछ सोचा, फिर पीछे पलटकर मानसी से कहा, माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाता है, यही लगता है तुम्हें? मुझे दिव्या का नंबर दो, मैं उससे बात करूँगी, सब ठीक कर दूँगी यार, मानसी ने आलोक को सांत्वना देते हुए कहा। नहीं प्लीज़, तुम मेरी लाइफ में अब कुछ मत करो, कहकर आलोक फिर से जाने लगा। मानसी फिर से उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। क्या मतलब है तुम्हारी लाइफ में कुछ ना करूं? मानसी ने पूछा।
तुम हमेशा गलतियाँ करती हो और उसका बोझ मुझे उठाना पड़ता है। तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हुई, खेलना मेरा बंद हो गया। तुम्हें राहुल ने धोखा दिया, रात रात भर तुम्हें मैंने झेला। तुम प्रेग्नेंट हुई सेमेस्टर के बीच में। मेरा डिप्रेशन में तो मैं आया ना। अब और नहीं होगा मुझसे, आलोक ने कहा। आलोक को पता था उसकी बातों का क्या असर होगा। मानसी अब रोने लगेगी और इस बार आलोक ने ठान लिया था कि वो आंसुओं को देखकर पिघलेगा नहीं। मगर 2-3 सेकंड तक आलोक ने देखा मानसी के चेहरे पर दुख तो है लेकिन आंसुओं के नामो निशान नहीं। तुम बदल गए हो, मानसी ने कहा। तुम्ही से सीखा है, आलोक ने कहा। मैं तुम्हारी तरह बात बात पर दोस्ती नहीं तोड़ देती। मैं भी तुम्हारी तरह, आलोक कहते कहते रुका। आलोक कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी तरह दूसरों की जासूसी नहीं करता, लेकिन आलोक को याद आया उसने कितनी बार राहुल की जासूसी की है। कहो ना, क्या कह रहे थे? निकाल लो अपने मन की भड़ास, मानसी ने कहा। मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया था मेरी दोस्ती और राहुल के प्यार में से कोई एक चीज़ चुनने का। तुमने उस दिन मुझे नहीं चुना। ये थी तुम्हारी दोस्ती, आलोक ने कहा। आई एम सॉरी यार, मैंने गलती की। मैं दोनों में से किसी को नहीं खोना चाहती थी। मुझे विश्वास था तुम पर कि पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ के जा सकती है, राहुल भी, लेकिन तुम नहीं जा सकते। मैं उस दिन राहुल को छोड़ देती तो वो हमेशा के लिए चला जाता। यही एक तरीका था तुम दोनों को अपनी लाइफ में रखने का, मानसी ने कहा। अब आलोक को समझ में आ रहा था कि मानसी उन दिनों के उलझन में रही होगी, क्योंकि आलोक भी कुछ दिन पहले यही सब सोच रहा था। काश सब ठीक हो जाए, दिव्या और मानसी दोनों में से किसी एक को ना चुनना पड़े। वो अभी भी मानसी पर गुस्सा था लेकिन उसका गुस्सा कुछ कुछ कम हो रहा था। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा फैसला गलत था। मैं तो तुम्हें उस राहुल से बचाना चाहता था और आज भी मुझे लगता है वो राहुल तुमसे शादी नहीं करेगा। वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। राहुल ने शादी कर ली, मानसी ने कहा। आलोक अब साफ साफ देख सकता था मानसी अपने अंदर कितना दर्द छिपाए है। आलोक अपनी शिकायतें, अपना गुस्सा सब भूल गया। कब हुई शादी? आलोक ने पूछा। 2 महीने पहले। तुम सही थे उसके बारे में, कहते हुए मानसी की आवाज़ लड़खड़ाई। अभी भी आलोक को उसकी आंखों में आंसू नज़र नहीं आ रहे थे। आलोक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। और अजीब बात थी कि जो लड़की जरा जरा सी बातों पर रोने लगती थी, इतनी बड़ी बात कहकर भी आंसू रोके हुए है। मानसी ने आलोक की तरफ पीठ कर ली। शायद वो ज़्यादा देर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वो नहीं चाहती थी कि आलोक उसके आंसू देखे। आलोक ने पीछे से मानसी के कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी यार, जिस वक्त तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं तेरे पास नहीं था। ये सुनते ही मानसी के आंखों में रुके हुए आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो आलोक से लिपट कर रोने लगी। तभी सीढ़ियों के बाईं तरफ का एक दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से आलोक की बहन दिशा निकली। दिशा की दोस्त उसी मंजिल पर रहती थी। दिशा उसके घर से खेल कर या पढ़ कर निकल रही होगी। मानसी ने दिशा को देखा तो वो आलोक से दूर हुई और अपने आंसू आस्तीन से साफ करने लगी। दिशा बिना कुछ बोले लिफ्ट के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई और बटन दबाकर लिफ्ट के नीचे आने का इंतज़ार करने लगी। आलोक और मानसी भी दिशा के पास आकर खड़े हो गए। लिफ्ट के आते ही तीनों एक साथ लिफ्ट में अंदर गए। दिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मानसी क्यों रो रही है, मगर वो अपने भाई के सामने कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। और जब वो लोग लिफ्ट से बाहर निकले तो आलोक की माँ उस वक्त मानसी के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। आलोक घर के अंदर जाने लगा तो माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, ओए हीरो, तेरा मोबाइल रखा है टेबल पर, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। आलोक को मोबाइल मिलने की खुशी नहीं थी, उसको मानसी के दिल टूटने का बहुत दुख था। वह सोच रहा था मानसी ने कैसे रो रो के ये सब बर्दाश्त किया होगा।
उसे याद आ रहा था कि पहली बार धोखा मिलने पर वो 1 हफ्ते तक पूरी रात रोती रही थी और आलोक रात भर उससे कहता रहता था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस बार उसके पास कोई नहीं था। कैसे उसने खुद को संभाला होगा। और आलोक ये सब सोचते हुए भूल गया कि उसने टीवी तो ऑन कर दिया है, लेकिन सेट टॉप बॉक्स अभी भी ऑन नहीं किया और काली टीवी स्क्रीन को घूरते हुए देख रहा है। दिशा आलोक के सामने आकर बैठी और आलोक को मुस्कुराकर देखने लगी। क्या है? आलोक ने पूछा। क्या देख रहे हो? सेट टॉप बॉक्स तो बंद है, दिशा ने कहा। हाँ पता है बंद है, आलोक ने झुंझलाते हुए कहा और रिमोट उठाकर बटन दबाने लगा। किसके बारे में सोच रहे थे? दिशा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। आलोक ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, ज़्यादा दिमाग चल रहा तेरा? बताऊँ मम्मी को अभी? बता दो, मैं भी बता दूंगी सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे आप, दिशा ने कहा। क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं कर रहा था। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आलोक ने कहा और आलोक के चेहरे पर भी हल्की सी हंसी आ गई। अच्छा भैया बस इतना बता दो, मैं उनसे मानसी दीदी कहूँ या मानसी भाभी? मैं तुझे मार डालूंगा अगर तूने गलती से भी भाभी बोला। वो बस रो रही थी, उसका ब्रेकअप हुआ है, आलोक ने सफाई देते हुए कहा। मुझे पागल मत बनाओ, उनका ब्रेकअप 2-3 महीने पहले हो चुका है। सही सही बताओ, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना? दिशा ने पूछा। तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, किसी ने सुन लिया ये सब फालतू में दोस्ती बदनाम हो जाएगी, आलोक ने कहा। शाहरुख खान तो कहता है दोस्ती ही प्यार है, कुछ कुछ होता है नहीं देखी, दिशा ने पूछा। आलोक एकदम से खामोश हो गया। उसे याद आया जब मानसी प्रेग्नेंट थी तब वो इसी उलझन में था कि ये दोस्ती ही है या उससे कहीं ज़्यादा। अगर उस वक्त राहुल मानसी की ज़िंदगी में न होता तो शायद आलोक ने मानसी को इस एहसास के बारे में बताया होता। क्या हुआ? फिर से मानसी दीदी मतलब भाभी के बारे में सोच रहे थे, दिशा ने कहा। तूने एक बार और भाभी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, आलोक ने दिशा को डराते हुए कहा। ओके सॉरी, लेकिन मैं खुश हूँ आप दोनों फिर से बात करने लगे, वरना मैं पक गई थी उनके सवालों का जवाब देते देते। कैसे सवाल? यही सब कि आलोक कैसा है, आलोक कब आएगा, आलोक ने मेरे बारे में कुछ बोला क्या, आलोक की कोई गर्लफ्रेंड है क्या, दिशा ने कहा। ये सब मानसी पूछती थी, आलोक ने पूछा। और क्या, तभी तो मुझे लगा कुछ तो चल रहा है आप दोनों के बीच, दिशा ने कहा। आलोक अपने कमरे में चला गया और बैठकर सोचने लगा वो सब बातें जो अभी अभी दिशा ने कही थी। क्या सच में मानसी और उसके बीच दोस्ती से कुछ ज़्यादा है? अगर ये सच हुआ तो दिव्या को कैसा लगेगा? दिव्या क्या सोचेगी? जिस लड़की ने उसको भला बुरा कहा आलोक ने उसी को हमसफ़र बना लिया। आलोक ने मोबाइल उठाया और दिव्या की फ़ोटो देखने लगा। जब वो दोनों कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म देखने गए थे तब की फ़ोटो, जब वो दोनों दोस्तों के साथ लाल किला घूमने गए थे तब की फ़ोटो, और जब उन दोनों ने एक साथ कॉलेज फेस्ट में डांस किया था तब की फ़ोटो। हर एक फ़ोटो जिसमें वो दोनों साथ थे, उनको देखकर आलोक पुराने लम्हों को जी रहा था।